सरकार देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों को शब वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो, मजदूरों को 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मोदी सरकार की नीतियां मुर्दाबाद, 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 मजदूर विरोधी सरकार की नीतियां मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर जुटी। आज पिछले कल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मजदूर वर्ग है, मेहनत कश अवाम, किसान, इनका संयुक्त मोर्चा 2 दिन की स्ट्राइक पर है। सरकार की अवाम विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ। और इस स्ट्राइक का मेन मकसद जो है वो ये है कि ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो मोदी सरकार है, ये पूरे हिंदुस्तान को पिछले 7 सालों से जब से इन्होंने सत्ता संभाली है, एक एक करके हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन जो है, जो मज़दूर, जो किसान, जो अवाम की कड़ी मेहनत से जो ढांचा पिछले 70 साल में खड़ा किया गया था, चाहे वो बिजली का ढांचा हो, पानी का ढांचा हो, हमारे उसके सीपीयू हो, ये तमाम जो प्रोजेक्ट धीरे धीरे इनको जो बेचने पर उतारू है, कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है, अपने चंद पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है। तो ये अवाम, ये मजदूर वर्ग पिछले अभी हाल ही में इन्होंने पिछले साल जो 44 जो श्रम कानून मजदूरों के लिए, और वो कानून जो मजदूरों ने आज़ादी से पहले लड़कर अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान अपने हक के लिए जो बनवाए थे, चाहे वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हो, चाहे वो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 हो, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट 1948 हो, जब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1936 हो, ये तमाम कानून जो मजदूरों ने लड़ करके 47 से पहले बनवाए थे। होना तो ये चाहिए था कि ये सरकार अपने आप को जो राष्ट्रवादी कहती है, जो अपने आप को अवाम की हितैषी कहती है, तो होना तो ये चाहिए था कि ये सरकार उन कानूनों के अंदर मज़दूरों के हित में जो है ये काम करती। लेकिन उन्होंने मज़दूर को, उनके ट्रेड यूनियन राइट को ख़त्म कर दिया है। मज़दूरों को जो इंडस्ट्रियों के अंदर काम कर रहा है, मिनिमम वेजेस के दायरे से बाहर निकाला जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है, ये पूरे हिंदुस्तान का जो मजदूर वर्ग, लगभग 30 करोड़ के करीब ये मजदूर, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, ये पिछले कल से हड़ताल पर है। तो हम सरकार की ये मजदूर विरोधी नीतियों को, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम कहना चाहते हैं महंगाई के दौर में, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जो वर्डिक्ट है कि आज अगर उसको देखा जाए तो मजदूर की जो दिहाड़ी है, महीना जो है, वो कम से कम 30,000 से ऊपर जाता है। लेकिन हम उसको भी नहीं कहते कि आप वो दीजिए। हम कहते हैं जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था, उसके आधार को भी जोड़ा जाए तो आज मजदूर की 850 रुपया दिहाड़ी बनती है। हम उसी मिनिमम वेज को मांग रहे हैं। मैं हरी सिंह, आज हम किसान मजदूर जहां ड्रीमलैंड पार्क के अंदर पूरे देश के पैमाने पर सेंट्रल ट्रेड यूनियन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस द्वारा 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1990 कानून से लेके हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की नई इकनॉमिक इक़्तिसादी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, उसकी वजह से आज हमारे देश की आवाम जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। आज किसान मजदूर जो सबसे ज़्यादा तबका जो मेहनत करने वाला है, वो सबसे ज़्यादा पीड़ित है। तो इस हालात को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि 2 दिन की हड़ताल की जाए और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। इस हड़ताल की मांगें हैं, सरकार जो है ये सिर्फ पूंजीपतियों के, आम जनता से वोट लेके पूंजीपतियों के हक में काम कर रही है। इसने आते ही हमारे देश के अंदर मजदूर वर्ग के काम के लिए जो 44 कानून थे, जो उनकी रोजी, उनके काम करने के ढंग को प्रोटेक्ट करते थे, उनको ख़त्म करके 4 कोड में बदल दिया है। उन 4 कोड को ख़त्म करने की बात है। कोविड के अंदर जहां आम जनता जो है वो अपने रोज़गार से महरूम हुई है, हमारी मांग है कि जो भी
टैक्स के दायरे से बाहर के परिवार हैं उनको उनकी आमदन बढ़ाने के लिए 7500 रुपया पर महीना और उनकी जो रोजी रोटी की जो सुरक्षा है उसका प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही जो सरकार ने जो रोज़गार देने के बड़े साधन थे, पब्लिक सेक्टर बड़े पैमाने पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की एक स्कीम लाकर तमाम बैंक, LIC, पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, रेल, जितने भी इदारे हैं पब्लिक सेक्टर के, शिक्षा, चिकित्सा, सब कुछ बेचने का एक एजेंडा जो है वो तय किया गया है। हमारी मांग है कि उस एजेंडे को वापस लिया जाए और जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, लाखों की तादाद में सरकारी इदारों के अंदर पद खाली हैं, उनको भर्ती करके उनको नौकरियां दी जाएं। इसके साथ ही सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लाई है, उसका विरोध किया जा रहा है और नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है। शिक्षा को प्राइवेटाइज करने के, आम जनता को शिक्षा से महरूम करने के लिए जो एक शिक्षा नीति लाई है उसका विरोध किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही नरेगा के अंदर रोज़गार बढ़ाने की मांग है। नरेगा के अंदर हर मजदूर को 200 दिन का रोज़गार देने की मांग है और अर्बन एरिया के अंदर भी जो नरेगा की स्कीम जो है वो लाई जाए।